हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू होने जा रहा है, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। अगर इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं आपकी सीट बुक कर सकूं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, लर्न विद इज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो अब यहाँ पर एक कंपनी है पीयूष लिमिटेड, जिसने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की। इसका मतलब है कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया है, पब्लिक को कहा है कि वो उसके 1 लाख शेयर्स खरीद सकती है। ये इशू है, ऑफर है 1 लाख शेयर का। 10 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, जिसे 3 अलग-अलग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी होगी। 1,60,000 की एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव की। 1 लाख कंपनी शेयर इशू कर रही है, लेकिन पब्लिक कितने खरीदना चाहती है? 1,60,000। लेकिन कंपनी अलॉट कितना कर सकती है? जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कि 1 लाख शेयर्स ही अलॉट कर सकती है। चाहे आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा आई है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन फिर भी आप अलॉटमेंट 1 लाख शेयर्स ही करो। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया कि 1,60,000 एप्लीकेशन में से 10,000 एप्लीकेशन पर तो पूरे 10,000 शेयर अलॉट कर दिए। 100% अलॉटमेंट हो गई 10,000 शेयर। तो 1 लाख में से 10,000 तो हो गई अलॉटमेंट, बाकी कितने बचे? 90,000 शेयर। वो उसने 90,000 शेयर प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की। कितनी एप्लीकेशन पर? 1,60,000 में से 10,000 एप्लीकेशन निकल गई, तो 1.5 लाख एप्लीकेशन, जो 1.5 लाख एप्लीकेंट है उनको 90,000 शेयर अलॉट किया। कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई है। अब जो आपके पास एक्सेस मनी है, कितना एक्सेस मनी है? 60,000 एप्लीकेशन का आपके पास एक्सेस पैसा है, ज्यादा पैसा है, जो कि आप क्या करने वाले हो? आप उसे रिफंड नहीं कर रहे हो, आप उसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी अलॉटमेंट और कॉल की बनेगी उसमें आप इसको एडजस्ट कर। यहाँ पर 2 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की, सॉरी एक है। कनिका ने तो एडवांस पेमेंट किया, और रुचि ने, जिसने डिफॉल्ट किया है, जिसने पेमेंट नहीं की 600 शेयर्स पर, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और दोबारा से रीइश्यू किया 9 रुपए में, फुल्ली पेड। आपको ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोल करके आपको ये जर्नल एंट्रीज बनानी है। किस तरह से करोगे? देखो, सबसे पहले बैंक में पैसा आपके जमा हो रहा है। एप्लीकेशन जब भी जमा होती है, पब्लिक जब भी इंटरेस्ट दिखाती है शेयर्स को परचेज करने के लिए, वो क्या करती है? किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन भरनी होती है उस कंपनी की, और साथ में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के नाम से वो मांग रही है वो आपको जमा करनी है। जितने शेयर आप खरीदना चाहते हो उस हिसाब से आप एप्लीकेशन का पैसा जमा करते हो। तो अगर यहाँ पर 1,60,000 एप्लीकेशन मिली है, तो हर एक ने आपको 4 रुपए जमा किए हैं। 1,60,000 रुपए पर, सॉरी, 1,60,000 एप्लीकेशन पर 4 रुपए के हिसाब से 6,40,000 बैंक में जमा हो गए। ये आपके एप्लीकेशन के नाम से आए हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जो भी शेयर खरीदना चाहता है उसने अपनी तरफ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, जिसके नाम पर ये पैसा आपको मिल रहा है। क्लियर है? तो फर्स्ट एंट्री जहां से शुरुआत होती है, जब ना तो कंपनी को पता होता है कि कौन शेयर खरीदने वाला है या कितने शेयर्स उसके बिकेंगे, और ना ही पब्लिक को पता होता है कि कितने शेयर्स कंपनी के बिकने वाले हैं, कितने एप्लीकेशन कंपनी के पास जा चुके हैं। तो अब जब बैंक में पैसा जमा हो जाता है, एप्लीकेशन सारी जमा हो जाती है, यहाँ से आगे प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ से कंपनी को पता चलता है कौन शेयर परचेज करना चाहता है और किसको शेयर अलॉट करने हैं। और जो ये पैसा पूरा आया है 6,40,000, ये पूरा का पूरा आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। अभी आपको इसमें से एलोकेशन करना होगा, अमाउंट को रिलेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफर करना होगा। जैसे कि देखो, यहाँ पर 6,40,000 आपको मिले, 6,40,000 आपको मिले एप्लीकेशन का पैसा। इसमें से आप 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रहे हो, तो 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपए एप्लीकेशन, जो अभी तक आपने डिमांड किया है, उतना पैसा जो आपको चाहिए वो 4 लाख चाहिए।
तो 4 लाख रुपए ही आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की आपने डिमांड की है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको मिली है उतना ही पैसा जो बनता है वही आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 2,40,000 आपका बच गया। उसमें से अब यहाँ पर देखो, जो 10,000 शेयर्स हैं, जो 10,000 यहाँ पर भी एक तरह से दो कैटेगरी हो गई। कंपनी ने दो कैटेगरी में शेयर्स को डिवाइड किया। एक तो 10,000 एप्लीकेशन जहां पर 100% अलॉटमेंट हुई, पूरे 10,000 शेयर पर 10,000 शेयर आपने अलॉट कर दिए। दूसरे 1.5 लाख एप्लीकेशन पर 90,000 शेयर अलॉट किए। तो अब आप मुझे बताओ, जो ये एक्सेस पैसा है 2,40,000, ये कौन से शेयर होल्डर्स का है? फर्स्ट कैटेगरी जहां पर 100% अलॉटमेंट किया आपने 10,000 पर 10,000, या दूसरी कैटेगरी जहां 1.5 लाख एप्लीकेशन पर 90,000 शेयर अलॉट किए? दूसरी कैटेगरी वाले हैं ना, जहां पर 90,000 शेयर आपने अलॉट किए और 1.5 लाख एप्लीकेशन का पैसा रखा। तो ये जो पैसा एडवांस आपके पास आया हुआ है वो 90,000 शेयर होल्डर्स का है। 90,000 शेयर होल्डर्स का पैसा आपको आगे की कॉल्स में एडजस्ट करना, जैसे कि अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर 90,000 शेयर जो जिनको अलॉट किए गए हैं उनका 90,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा कितना बनेगा? 1,80,000 बनेगा। तो 1,80,000 आप 90,000 शेयर होल्डर का मान के चलो, उनका एडवांस पेमेंट आ गई। 90,000 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ गया। लेना है तो अब आपको 10,000 शेयर्स पर लेना है। 90,000 पर तो आपको अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ चुका है। बाकी 60,000 जो बच गया है वो भी 90,000 शेयर्स का ही बचा है। 90,000 शेयर्स होल्डर्स का ही बाकी का पैसा, ये 60,000 भी आप रिफंड नहीं कर रहे हो। इसे भी आप आगे जो नेक्स्ट फाइनल कॉल है उसमें आप इसको एडजस्ट करोगे, उसमें इसको एडवांस मान के चलोगे। 90,000 शेयर्स के जो शेयर होल्डर है उनका, 10,000 जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कोई भी एक्सेस पैसा आपके पास नहीं है, वो आप उनसे डिमांड करो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है। 10,000 शेयर जिसने अप्लाई किया उसको 10,000 शेयर ही अलॉट कर दिए, तो उसका कोई भी एक्सेस पैसा नहीं है। एक्सेस पैसा किसका होगा? जिसका एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा रखा है आपके पास, जिसने एप्लीकेशन ज्यादा लगाई और शेयर्स उसको कम अलॉट हुए, तो उसका पैसा कंपनी के पास ज्यादा बचा हुआ है, वही आगे कॉल में एडजस्ट करेंगे। तो जब भी आपको एडवांस का यहाँ पर एडजस्ट करना है तो वो आपको देखना होगा किसका पैसा बचा हुआ है, कौन सी कैटेगरी में शेयर होल्डर्स का पैसा बचा हुआ है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था दो कैटेगरी के शेयर होल्डर्स थे, दोनों ही कैटेगरी में एप्लीकेशंस ज्यादा थी और अलॉटमेंट कम थी। तो हमने उनको उसी हिसाब से कैलकुलेशन की कि किस शेयर होल्डर को कौन सी कैटेगरी वाला है उससे कितना पैसा आया हो। यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है 10,000 शेयर होल्डर्स का कोई भी एक्सेस पैसा नहीं है। एक्सेस पैसा है तो यहाँ पर 90,000 जो सेकंड कैटेगरी है जिन्हें प्रो डाटा बेस पर अलॉटमेंट हुई है उनका पैसा। तो अब यहाँ पर आप शेयर एप्लीकेशन मनी 6,40,000 को डेबिट करो। यहाँ क्रेडिट है, ये डेबिट हुआ, ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो पैसा आपको ट्रांसफर करना है रिलेटेड अकाउंट्स में, तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। इसका पर्पस और कुछ नहीं, डेबिट और क्रेडिट करके इसका बैलेंस नहीं हो जाएगा, इसको और कहीं भी आपको शो नहीं करना। तो इसमें से 4 लाख तो आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, जो कि एप्लीकेशन का पैसा है। जिस टाइम आपने डिमांड किया वही पैसा आप शेयर कैपिटल की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई, इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का आपके पास एडवांस आया हुआ है 90,000 शेयर होल्डर का, वो पैसा आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खोलो और उसमें क्रेडिट करो 1,80,000 कि आपको ये पैसा मिल चुका है। इसी तरह से 60,000 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलोगे। कहा है ना इसमें कि कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको खोलना है जहां पर भी जरूरत है। तो अलॉटमेंट के बाद जो भी कॉल का पैसा आपके पास आपको एडजस्ट करना है, उसके लिए हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलते हैं। हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट नहीं खोलेंगे, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलेंगे, उसमें ये पैसा डालेंगे जितना पैसा आपको एडवांस मिल चुका है फाइनल कॉल के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बारी आती है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करते हुए अब कंपनी को पता है 1 लाख शेयर अलॉट करने, किसको करने, और अलॉटमेंट पर अगर वो अब डिमांड कर रही है 2 रुपए, तो 2 रुपए के हिसाब से उसके पास कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आना चाहिए।
तो वो एक नया अकाउंट क्या, आपका अकाउंट खुला हुआ ही है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का। इसी अकाउंट को आपको डेबिट करना है 2 लाख रुपए से, क्योंकि अब आप ये ड्यू की एंट्री बना रहे हो कि इस इंस्टॉलमेंट पे मुझे 2 लाख रुपए मिलने चाहिए पब्लिक से 1 लाख शेयर पर। तो ये एक इंस्टॉलमेंट का अकाउंट बना लिया आपने कि इतना पैसा इस इंस्टॉलमेंट का आएगा, और ये आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड आप मान चुके हो कि पूरा पैसा आ गया अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर देखो ये डेबिट है, इस डेबिट में से आपको 1,80,000 मिल चुके हैं, तभी ये अकाउंट आपका क्रेडिट है। बाकी कितना बचा, 20,000। 20,000 और मिलना है, उसको आपको चेक करना है कि मिला या नहीं। तो यहाँ पर 2 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दो, जो आपको मिल चुका है 20,000 में, ये आपको लेने हैं। तो इसके साथ आपको क्या मिल रहा है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं, यहाँ पर क्या है, सभी से पेमेंट मिल गई। बल्कि एक शेयर होल्डर है कनिका, उसने 6,000 शेयर्स जो उसके पास हैं, उस पर अलॉटमेंट के साथ जो फाइनल कॉल का पैसा है वो भी साथ के साथ जमा कर दिया। तो 6,000 पर आपको एक तरह से एडवांस मिल गया फाइनल कॉल का। 6,000 पर फाइनल कॉल कितने की बनेगी, 10 रुपए का एक शेयर है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिलाओ तो 6 रुपए बन जाते हैं। तो 10 रुपए में से 6 रुपए तो आपके अलॉटमेंट तक हो गए, तो बाकी फाइनल कॉल में कितना आएगा, 4 रुपए। तो 6,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 24,000 आपको ये भी एडवांस फाइनल कॉल का मिल गया है। तो टोटल हो गया 44,000 जो आपको पेमेंट मिली। 44,000 बैंक में जमा हो गया, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। जितना पैसा आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, चाहे वो एडवांस हो चाहे एरियर्स हो तो कम मिले। तो आपको ये जितना पैसा आया है उतना ही आप बैंक अकाउंट में डेबिट करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करो, जितना पैसा उससे रिलेटेड है। अलॉटमेंट का आपको 20,000 रुपए मिला है तो 20,000 से ही क्रेडिट करो। 20,000 का ही बैलेंस रहता था ना आपका लेना अलॉटमेंट से रिलेटेड, वो आपको मिल गया, कंप्लीट हो गया, अलॉटमेंट का अकाउंट आपका क्लियर हो गया। अब जो ये 24,000 आपको फाइनल कॉल का मिला है उसे हम कहाँ डालेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। कॉल्स इन एडवांस, जब भी आपको किसी से एडवांस मिलता है वो एक तरह से क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो आप उसे क्रेडिट ही करोगे। तो 24,000 से आप इसको क्रेडिट करो कि आपको ये एडवांस मिल गया है फाइनल कॉल का। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब आपको करनी है ड्यू की एंट्री बनानी है फाइनल कॉल के लिए। लास्ट यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड कर रहे हो 4 रुपए के हिसाब से। अब आपको 4 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर पर कितना पैसा मिलना चाहिए, 1 लाख रुपए। नई इंस्टॉलमेंट तो नया अकाउंट खुलेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया, पूरा नील हो गया। अलॉटमेंट पर भी आपको पूरा पैसा मिल गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम हो गए, नील हो गया। अब नई इंस्टॉलमेंट है तो नया अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट खोलो 4 लाख। अब इस पर आप ट्रैक रखने के लिए क्यों खोलते हैं, ताकि हम ट्रैक रख सके कि इतना पैसा हमको लेना था, क्या इतना पैसा मिला। जैसे कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आप ट्रैक रख पाए ना कि पूरा पैसा मिला या नहीं मिला, और जब मिल जाता है तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर 4 लाख आपको लेने हैं, डेबिट आपने कर दिया, इतना पैसा आपको लेना है डेबिट। और ये किससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से, तो आपने माना पूरा पैसा आ गया शेयर कैपिटल में, आपने साथ के साथ इसको ट्रांसफर भी कर। अब यहाँ पर हुआ क्या है, पैसा आपको नहीं मिला, तो किस पर नहीं मिला ये आपको चेक करना है। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, और उस एप्लीकेशन के पर 600 शेयर्स जिसने एप्लीकेशन लगाई थी, एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑन हर 600 शेयर। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रुचि जो शेयर होल्डर है वो बिलोंग करती है प्रोरेटा बेसिस वाले, जिसने एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं दिया और उसको 600 शेयर्स अलॉट किए थे। एप्लीकेशन नहीं, 600 शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे, उसने एप्लीकेशन के बाद कोई और पैसा नहीं दिया। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट आपको नहीं मिली है रुचि से। तो अब आपको चेक करना है कि उससे कितना पैसा आपको लेना था और कितना उससे नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको क्यों चेक करना पड़ेगा, इसके हिसाब से तो एप्लीकेशन के बाद उसे पैसा ही नहीं मिला, तो इसका मतलब तो उसने अलॉटमेंट पे भी डिफॉल्ट किया है। लेकिन चेक करो, यहाँ आप फिर भूल रहे हो कि आपको ये प्रोरेटा बेस वाली कैटेगरी की है, सेकंड कैटेगरी 90,000 शेयर्स वाली कैटेगरी की है, जहां पर आपको अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ चुका है। अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ चुका था ना 90,000 शेयर होल्डर्स का, तो यहाँ पर रुचि ने अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट नहीं किया। अब यहाँ पर कॉल इन एडवांस जो आपने डाला हुआ है फाइनल कॉल का भी पैसा
कुछ आया हुआ है 90,000 शेयर होल्डर्स का। तो अब आपको चेक करना है कि कितना इसने डिफॉल्ट किया है। अगर फाइनल कॉल की भी पेमेंट नहीं आई है तो उसमें कितना उसका एडवांस आया हुआ है और कितना उसका बचा है। तो फाइनल कॉल का पैसा आपको 4 लाख रुपए लेना था, 84,000 आपके पास एडवांस आ चुका है। कैसे देखो, 60,000 तो एप्लीकेशन पर 90,000 शेयर होल्डर्स का बचा हुआ है ना, वो 60,000, और दूसरा 24,000 आपका कनिका जो शेयर होल्डर है, जो फर्स्ट कैटेगरी जो 10,000 शेयर होल्डर्स वाली है, जो जहां पर आपने 10,000 एप्लीकेशन पर 10,000 शेयर्स को अलॉट किया था, ये उस कैटेगरी की है। वहां से आपको फाइनल कॉल की भी पेमेंट मिल गई। तो 84,000 आपको एडवांस आ चुका है, बाकी बचा 3,16,000। 3,16,000 में से अब यहाँ पर देखो रुचि ने पेमेंट दी। तो रुचि है कैटेगरी कौन सी, सेकंड कैटेगरी, जहां पर 1.5 लाख एप्लीकेशन पर 90,000 शेयर अलॉट किए। अगर उसको अलॉट 600 शेयर किए तो उसने एप्लीकेशन कितनी लगाई, निकालना होगा ना चेक करने के लिए कि कितना एडवांस आया हुआ है। तो अगर आपको ये फिगर निकालनी है एप्लीकेशन वाली, क्वेश्चन मार्क आपका एप्लीकेशन के नीचे, तो आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, एप्लीकेशन वाला ही नंबर ऊपर लिखो, अलॉटमेंट वाला नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 600, तो आपके पास आ गया 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन उसने लगाई। मतलब कि वो 1000 शेयर्स खरीदना चाहती थी, लेकिन उसको अलॉट 600 शेयर्स। तो उसने जमा भी पैसा, 1000 शेयर्स खरीदना चाहती थी तो 1000 के हिसाब से उसने पैसा भी जमा किया, 4,000 रुपए। एप्लीकेशन पर आपने एडजस्ट किया कितना पैसा, 600 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 600 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए। इसी तरह से उसका पैसा और कितना बच गया, आपके पास पैसा अभी भी 1600 रुपए बचा हुआ है। अलॉटमेंट पर उसका जो 1200 रुपए बनता है वो भी आपको उसका मिल गया। अलॉटमेंट का तो पूरा पैसा आया हुआ है ना 90,000 शेयर होल्डर्स का, तो वो पूरा पैसा यहाँ पर वो भी एडजस्ट हो गया। तो उसके बाद भी कितना बैलेंस बचता है, वो है 400 रुपए, जो कि फाइनल कॉल में आपने एडजस्ट किया है, और ये 400 रुपए उसका एज ए एडवांस है फाइनल कॉल। तो अब आपको देखना फाइनल कॉल पर उससे पैसा लेना कितना था। 600 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए लेने थे, 400 रुपए से आए हुए 2,000 उसने डिफॉल्ट कर दिया, 2,000 रुपए की पेमेंट नहीं हुई। तो 3,16,000 में से 2,000 की पेमेंट नहीं आई, बाकी 3,14,000 की पेमेंट आई है। वही आप बैंक अकाउंट को डेबिट करो 3,14,000 से, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया था, अब वो बैलेंस आप डेबिट कर दो, ट्रांसफर कर रहे हो, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जब आपने डिमांड कर दी है इस कॉल की, तो इस कॉल से रिलेटेड जो एडवांस आया हुआ है, वहां से उस पैसे को निकाल के जिस कॉल से रिलेटेड है उसी अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे। तो 3,14,000 आपको मिल गया, 84,000 एडवांस है, और जो 2,000 आपको नहीं मिले वो कॉल इन एरियर अकाउंट में डालोगे। यही कहा है ना क्वेश्चन में, जिस कॉल पर जहां पर आपको डिफॉल्ट होता है, कोई पेमेंट नहीं मिलती, उसके लिए हमें क्या खोलना है, कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना है। और यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं मिली 2,000 की, जिससे हम कॉल इन एरियर अकाउंट में डालेंगे 2,000। एक तरह से आपको ये एक डेटर हो गया ना, जिससे आपको पेमेंट लेनी है, तो इसलिए डेबिट हो। ये पैसा, ये सारा हिसाब किताब किसका है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का। 4 लाख रुपए जो आपको लेने थे, ड्यू थे, उसका हिसाब किताब हो गया, तो ये क्लोज हो गया, क्रेडिट हो गया। हिसाब किताब आपने क्या किया, 3,14,000 मिल गए, 84,000 हमारे पास एडवांस आए थे, वो ट्रांसफर हो गया, और कॉल सिनेरियो जो डिफॉल्ट हो गया वो 2,000 रुपए आपको नहीं मिले। तो जो नहीं मिले वो आपने 2,000 कॉल सिनेरियो अलग अकाउंट खोल करके उसमें डाल दिया। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ, जो 600 शेयर्स जो रुचि के थे, कंपनी ने पेमेंट ना मिलने की वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट कर दिया मतलब उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, उसको अलॉटमेंट नहीं की जाएगी, उसको शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, साथ में जितना पैसा अब तक उसका आया हुआ है वो भी उसको रिफंड नहीं किया जाएगा, उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो फॉरफिट की आपको एंट्री बनानी होगी। कैसे करोगे, देखो, 600 शेयर्स कैंसिल करना मतलब आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो 1 लाख शेयर्स हैं, उसमें से 600 शेयर्स घटा दो, तो कितने बचेंगे, 99,400 शेयर्स बच गए। अब आपके बाकी 600 शेयर्स कम हो गए, तो शेयर कैपिटल भी आपकी रिवर्स हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो आप 1 लाख शेयर्स से रिलेटेड पेमेंट मान रहे थे कि मिल गई है, 1 लाख शेयर्स के लिए आपने 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, लेकिन अब 600 शेयर्स तो आप अलॉट ही नहीं कर रहे, तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट करो। कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि फाइनल कॉल जब 10 रुपए पूरे डिमांड कर चुकी है कंपनी, उसके बाद
फॉरफिट किए हैं, कैंसिल किए, तो 10 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए बनते हैं। शेयर कैपिटल आपकी 6,000 से डेबिट होगी, रिवर्स होगी। अब कितना पैसा उससे नहीं आया, 6,000 का हिसाब किताब दिया जाएगा कि इसमें से कितना पैसा उससे नहीं आया, किस अकाउंट में आपने डाला हुआ है, उन अकाउंट्स को भी आप खत्म करो। तो कॉल इन एरियर अकाउंट आपने जो डेबिट किया था उसी को आप क्रेडिट कर दो, क्योंकि अब फाइनल हो चुका है, उसका पैसा आपको नहीं मिलना, फॉरफिट कर रहे हो, उसकी वजह से ही तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट था। ये डेबिट हो गया तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया ना, सेम हो गया। अब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट खोलोगे जहां पर आप उसका जितना पैसा आपको मिल चुका है वो आप डालोगे, क्योंकि ये फाइनली कंपनी का प्रॉफिट है, गेन है, जिसे वो रिफंड नहीं कर रही, उस शेयर होल्डर को वापस नहीं दे रही। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपके पास 600 शेयर्स पर उसने एप्लीकेशन कितनी लगाई थी, 1,000 लगाई थी ना, 1,000 एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसने पैसा जमा कर दिया था 4,000, जिसे आपने एप्लीकेशन में भी एडजस्ट किया, अलॉटमेंट में भी एडजस्ट किया और कुछ पैसा फाइनल कॉल में भी एडजस्ट किया, तो टोटल पैसा 4,000 जो उसका आया हुआ है वही रखोगे। कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से रखनी है, जब आप प्रो रेटा बेस पर कर रहे हो तो आपको देखना है उसका एप्लीकेशन पर पैसा कितना आया हुआ है, उसके हिसाब से आपको फॉरफिटेड अमाउंट निकालनी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर फॉरफिट करने के बाद, कैंसिल करने के बाद, कंपनी ने इन 600 शेयर्स को पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया, रीइश्यू किया। रीइश्यू किया कितने रुपए में, अब कंपनी ने इन शेयर्स को 9 रुपए में इशू किया है, 9 रुपए में पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया कि फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 रुपए वाला शेयर, फुल्ली पेड अप मतलब जितने रुपए का उसका शेयर है उतने का पूरी अमाउंट का शेयर दिया जाएगा 9 रुपए में। मतलब अपना 10 रुपए का सामान वो 9 रुपए में बेच रही है कंपनी, 10 रुपए का सामान 9 रुपए में बेच रही है, 1 रुपए का उसको नुकसान होता है। तो अब यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, रीइश्यू कर रहे हो तो स्टार्टिंग वहीं से शुरुआत हो जाएगी, आपको नहीं पता 600 में से कितने शेयर्स बिकने वाले हैं, तो जब पैसा बैंक में जमा आएगा तभी तो आपको पता चलेगा, और एक ही बार में अब आपको पेमेंट आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट में आपका 600 शेयर्स बिक गए हैं 9 रुपए के हिसाब से। कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम यही मान के चलते हैं रीइश्यू में आपके पूरे शेयर्स बिक गए हैं। तो 600 शेयर्स पर 9 रुपए के हिसाब से 5400 रुपए तो आपको मिल गए, जिसने खरीदे उसको फायदा हो गया, 10 रुपए का सामान 9 रुपए में मिल गया है, उससे अब और पैसा नहीं डिमांड किया जाएगा, यही माना जाएगा कि उससे 10 रुपए का शेयर जो हम उसको दे रहे हैं उसने पूरे 10 रुपए दे दिए। आपने सामान तो 10 रुपए का दिया, तो आप ये सामान की वैल्यू क्या है, 6,000 है ना, तो शेयर कैपिटल आपकी 6,000 से बढ़ेगी। अब जो 600 रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 रुपया हर शेयर पे नुकसान हो रहा है, उसे कंपनी को अपना डालना होगा अपनी बुक्स में, तो कहाँ डालेगी, वो अपना एडजस्ट करेगी पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा उसके पास आया हुआ है जिसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाला है, उसी गेन में से इसको एडजस्ट करेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेगी 600 रुपए। यहाँ इसको फायदा हुआ है, रीइश्यू करने पे थोड़ा सा नुकसान हुआ है तो वो उसमें से निकाल करके इसको एडजस्ट कर लेगी, फिर भी उसको फायदा है। कितना पैसा फायदा बचा हुआ है उसके पास, 4,000 में से 600 रुपए नुकसान हटा दो, फिर भी उसके पास कितने रुपए बच गए, 3400 रुपए, जो कि फाइनल उसका प्रॉफिट है। उसका ये प्रॉफिट कहीं नहीं जाना, किसका, कंपनी का। कंपनी को अब किसी को भी देना नहीं है, अब उसने रीइश्यू कर दिया तो फाइनल हो चुका है कि उसको कितना फायदा होना है, कितना नुकसान होना है, रीइश्यू करने पर उसको कोई नुकसान जितना होना था हो चुका, वो अब उसको एडजस्ट भी कर चुकी है। अब ये फाइनल जो है 3400 रुपए आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो इसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, जो 600 शेयर्स आपने फॉरफिट किए दोबारा से रीइश्यू कर दिए, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट आपका फाइनल हो चुका है, जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कंपनी ने फॉरफिट किया था, रिफंड नहीं किया था, उसमें से 3400 रुपए जो बच गए हैं उसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये चैप्टर आपके लिए सुपर इजी हो गया होगा, अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा, क्योंकि लास्ट में 2-4 क्वेश्चन और बाकी है तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस बाकी हैं उनको भी हमें पूरा करना है और समझना है। गुड बाय एंड टेक केयर।